अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अज़ीज़ क़दर उलमाए किराम, सामने तशरीफ़ फरमा बावक़ार सामईन, और काबिल कदर मेरी माएँ और मेरी बहनें, मुझे बड़ी खुशी है और ये नौजवान उलमा काबिल दादो मुबारकबाद है। जिनकी मेहनत आज नहीं काफ़ी दिनों से जारी है, इलाके में गाहे बगाहे इस किस्म का दावती प्रोग्राम ये मुनअक़िद करते हैं। मकसद इनका क्या है? इनका मकसद है कि हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे रिश्तेदार, ख़ैश व अक़ारिब, अदना आला, गरीब, मालदार, हिदायत पर जो आए हुए थे दोबारा फिर धीरे धीरे ये गुमराही की तरफ जा रहे हैं। तो गुमराही से बचाने के लिए ये लोग बड़ी मेहनत करके इस किस्म का प्रोग्राम मुनअक़िद करते हैं। सामईन जब सुनने के लिए महफिल में आते हैं तो पहला उसूल व अदब उनका यही होना चाहिए कि आज हम जो कुछ सुनेंगे उस पर हम अमल करेंगे। समिअना व अताना, यह होना चाहिए। बड़ा पुरमग़ज़ खिताब आपके सामने हुआ। मौलाना मंसूर से लेकर अजीज कदर मौलाना शमीम तक किसी ने तौहीद व शिर्क के उन्वान पर, किसी ने सूद और रिबा के ऊपर, किसी ने और किसी उन्वान को सामने रखकर बयान रखा। किताब व सुन्नत की रोशनी में जानते हैं, एक गुमराह इंसान जब सही रास्ते पर आ जाता है तो उसके आने का नाम है हिदायत, और अगर वो हिदायत पर कायम रह जाए तो उसका नाम है रुश्द। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब किसी गलत अमल को छोड़ देते थे तो दोबारा वो गलत अमल करते नहीं थे। इसलिए उनके ताल्लुक से कलाम पाक में आया है उलाइका हुमुर राशिदून। और अगर हिदायत पर आने के बाद दोबारा अगर हम गुमराह हो जाएं तो उसका नाम फिर गुमराही नहीं है, उसका नाम जलालत अरबी ज़बान में नहीं है, उसका नाम है गई। कलाम पाक के अंदर ये लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, और ये गई की सिफत, बुरी सिफत जो आपके अंदर हमारे अंदर आती है, सिर्फ और सिर्फ लाने वाला शैतान के अलावा और कोई नहीं। यत्तबिउहुमुल गावून,
ये शैतान की वजह से। भाइयों बुजुर्गों, फारसी जुबान में किसी कहने वाले ने कहा था कि पुम्बा कुजा कुजा नेहम क्या हमातन दाग दाग शो, मुआशरा की किस बुराई पर निशानदेही की जाए। अभी शिर्क व बिदअत की बात हो रही थी, तो ये सिर्फ तावीज लटकाना नहीं। अक्सर व बेशतर घरों में देखिएगा कि जब पुतहू के पेट में बच्चा आ जाता है तो फिर 8वें महीना में अगर ससुराल में है तो मैके नहीं जा सकती, और अगर मैके में है तो ससुराल नहीं आ सकती। ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं है आप लोग, ये मालूम नहीं है। इससे और बड़ा शिर्क क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या शिर्क हो सकता है? हमारे मंसूर बाबू ने पढ़ा के रुका, तमाइम और तेवाला। ये तेवाला हमारे आम घरों में, तेवाला ये अक्सर घरों में है। ये टोटका करना, टोटका वगैरह अक्सर घरों में है। हो सकता है कि इनका घर पाक हो, उनका घर पाक हो, आपका घर पाक हो, लेकिन ये टोटका वगैरह और तमाइम वगैरह और ये गलत तरीके से झाड़ फूंक, अंतर मंतर करवाना अक्सर व बेशतर घरों में है। भाइयों बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हम और आप कहाँ हैं? अभी भी गालिबन होगा, हमारे मुआशरा से धीरे धीरे उठ गया है। गाय का पहला दूध होने के बाद जो उस दूध को पकाया जाता था तो उसका नाम हमारी जुबान में गधरा है, और ये गधरा पहला तैयार करने के बाद बछड़े के सर पर रखा जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये खत्म हो गया है। अगर सास ने आंगन को लेपा है, चाहे गोबर से हो या मिट्टी से, और पुतोहू अगर गुजर गई तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया। गुजरने से पहले उसको सलाम करना पड़ेगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तब जाकर के वो पार हो सकती है। ये सब कहां से आया? किसने किया? कहां से हमको और आपको मिला? इन तमाम चीजों से आपको अपने घरों को पाक करना है। यह आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। भाइयों बुजुर्गों, आज इतने मदारिस के बावजूद, इतनी मस्जिदों के बावजूद, इतनी तकारीर के बावजूद हमारे अंदर ईमान और नेक अमल क्यों नहीं है? क्या वो हदीस इस वक्त हमारे पूरी दुनिया में सादिक आ रही है जिस हदीस के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये ईमान मदीने से पूरी दुनिया में फैल रहा है, मक्का से पूरी दुनिया में ये फैल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में तमाम चीजें रहेंगी, बावजूद इसके ये ईमान सिमट करके आ जाएगा किधर? मदीने की। इन्नल ईमाना याज़िरु लयाज़िरु इला मदीना कमा ताज़िरुल हय्यतु इला जुहरिहा। क्या ये सिमट करके चला गया है? भाइयों बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको कितना समझाया जाए? आपके घर के बगल में रात दिन देखते हैं कि एक कब्रिस्तान है, कब्र के अंदर आपके बाप सोए हुए हैं, मेरे भाई सोए हुए हैं, आपके बाप के सीना पर 3 कुंटल मिट्टी लदी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनके लिए हम क्या करें या उनको क्या करना चाहिए? हमारे ऊपर भी कल 5 कुंटल मिट्टी ला दी जाएगी और कब्र धंस जाएगी, उस वक्त हमारे सीने पर सारा बोझ आएगा। भाइयों बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, किसके ताल्लुक से बोला जाए? रमजान के महीना में माहौल मुआशरा एक चेंज हो जाता है, बदल हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही शव्वाल जो ही शुरू होता है, फिर हम लोग जहां के तहां। तो अब बताइए कि ऐसे लोगों को राशिदीन क्या बोला जाएगा? इन लोगों को राशिदीन नहीं बोला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि उलमाए किराम की एक नौजवान टीम और इनकी एक टोली बेहतरीन काम आपके और हमारे ताल्लुक से कर रही है कि आपको यह समझाने के लिए हर वक्त तैयार कि आइए गलत कामों को छोड़ दीजिए, गलत कामों को छोड़ दीजिए। भाइयों, इनसे बढ़कर और कौन हो सकता है?
हम और आप सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का चैलेंज है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ओमान दुनिया में कोई नहीं है। सीधा तर्जमा कीजिए, ओमान का तर्जमा सीधा कि दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वह बंदा है, चाहे गांव का सरदार हो या गांव का लीडर हो या गांव का मुखिया हो या घर का मालिक हो या कोई मौलाना या मुहद्दिस या इमाम और खतीब हो, जिनकी जुबान से निकले क्या दावत की बात, जिनकी जुबान से दावत की बात। अमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन। और दूसरी उसकी शर्त है कि बोलने वाला उससे पहले जिसके सामने ये बोल रहा है वो अपने को हिदायत पर कायम रखे। और इसी हिदायत पर कायम रहने के लिए डेली हम लोग 5 वक्त सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं हर रकात में कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है क्या चीज? अगर हम हिदायत पर नहीं होते तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। फिर हम हिदायत मांग रहे हैं। हिदायत मांगने का मतलब यह है कि ऐ अल्लाह, तूने जो कुछ भी सही रास्ते पर हमको लाने के लिए सुझाव अता किया है, ऐ अल्लाह, इसी सुझाव के ऊपर हम कायम दायम और हमेशा जैसे अमल कर सके, इसकी तौफीक इनायत फरमा। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज हम अपने को कहते हैं कि हिदायत याफ्ता। हम हिदायत याफ्ता नहीं हैं, बल्कि हम गए के शिकार हो चुके हैं और गए की वजह से आज हम बहुत दूर भटके हुए हैं। जानते हैं कि ये फकत दलालम बईदा उलमाए किराम कुरान आयत तिलावत करके तर्जमा करते हैं। हम लोग कितने दूर चले गए हैं। जल्ला जलालम बईदा, ये जलालम बईदा कैसे करके हो रहा है? किसी आदमी को जाना है कलकत्ता, वो कलकत्ता की ट्रेन में सवार ना होकर बरहरवा में सवार हुआ है जो भागलपुर जाने वाली है। जो ही सवार हुआ और ट्रेन खुली, धीरे 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 दूर होते होते भागलपुर जाते जाते वो बहुत दूर वो गुमराह हो गया। तो उसी तरह आज हम बहुत दूर गुमराह हो गए हैं और इतनी दूर चले गए हैं गुमराही के कि आज हमको और सही रास्ता सुझाव नहीं दे रहा है। लाख समझाया जा रहा है, बारहा समझाया गया कि ये सूद किसी भी तरह से हलाल नहीं है। सूद किसी भी तरह से हलाल नहीं है। लफ्ज रिबा के नाम से किताब मौसूम है, सूद के नाम से किताब मौसूम है और हलाल और हराम के नाम से किताब क्या कहते हैं लिखी गई है। इन तमाम किताबों के अंदर ये ग्रुप लोन, फलानोन, ये तमाम चीजों को हराम कर दिया गया है। बावजूद इसके आज हम अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को भेज रहे हैं बेपर्दा होकर के। अभी अभी एक यमन के नौजवान लड़का से मेरी मुलाकात, जो मेरे फ्लोर में वो खादिम था, खिदमत करता था। एक दिन मेरी अहलिया को वो और भी चंद औरतें थी, ये सारी अपने पर्दे में थी। उस नौजवान मूसा के हाथ में मोबाइल था, वो देख रहा था, बात कर रहा था। क्या वीडियो कॉल ना क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल। तो एक औरत ने पूछा कि ये कौन है? कहा कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी जौजा। कहा कि जौजा। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जौजा क्या है। बहरहाल ऐसे करके उसने दिखा दिया। लोग बुरके में थे। हमारे साथियों में से, मर्दों में से एक ने कहा कि मैं भी देखूं। तो उस मूसा ने कहा कि तुम्हारे लिए जायज नहीं है। एक मजदूर जो अपनी बीवी को दिखाना गवारा नहीं कर रहा, और आज हम और आप अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को ले जाकर के कहां पहुंचा रहे? गैरत नहीं है? गैरत होनी चाहिए। सहाबा किराम के अंदर इतनी गैरत होती थी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शर्मा जाते थे और कहते थे कि ऐ उमर, तुम्हारी गैरत को हम जब याद करते हैं उस वक्त मैं पीछे हट जाता हूं। ऐ जुबैर, जब तुम्हारी गैरत मुझे याद आती है उस वक्त मैं पीछे हट जाता हूं। जुबैर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साढ़ू थे। हजरत जुबैर अस्मा के शौहर। एक मर्तबा हजरत अस्मा कहीं से आ रही थी, बागान वगान से आ रही थी,
गुठली लेकर। रास्ते में मुलाकात हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दिल में तो ये गुजरा कि इनको सवार कर लो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए हिम्मत नहीं हुई कि अगरचे ये रिश्ते में मेरी साली है, लेकिन इस साली को अपने साथ बैठाना मेरे साढ़ू जुबैर को गवारा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नहीं बैठाया। आज हम अपनी बहू को, बेटियों को जहां तहां भेज देते हैं। भाइयों बुजुर्गों, याद रखिए कि आप अगर रुकू करके कमर टेढ़ी हो जाए और सजदा करके अगर पेशानी रगड़ रगड़ करके दागदार बना ले, घट्टा अगर आपके अंदर आ जाए, बावजूद इसके शायद के मुश्किल है आपके लिए, हमारे लिए जन्नत, अगर आपके अंदर दयूसी सिफत है। दयूसी सिफत अगर आपके अंदर, हमारे अंदर है, तो ये समझ जाइए कि हम और आप टेढ़ी कमर और ये दागदार पेशानी लेकर के जन्नत के हकदार होंगे या नहीं होंगे। भाइयों बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हम और आप अपने माहौल और मुआशरा को दुरुस्त करें, ठीक करें। जैसे बेपर्दगी जो आम हो रही है, ये बेपर्दगी खत्म हो जाए, चाहे वो किसी भी सबब से हो, ग्रुप लोन के सबब से हो या और किसी सबब से हो, बेपर्दगी जैसे नहीं होनी चाहिए। बेपर्दगी से अपने आप को बचाइए। ये इस्लाह मुआशरा के तौर पर मैं बिला तरतीब ये चंद बातें आपके सामने रख रहा हूं, चाहे वो शिर्क वाला मामला हो या अमल हो, बिदअत वाला अमल हो, या आपका ये गलत मामला, सलूक और लेन देन का मामला हो। जो शरीयत में जायज वो जायज, नाजायज नाजायज। जानते हैं ये मौलाना जो अभी आधा घंटा में तकरीर करके चले गए, आधा घंटा में मजाल है कि ये सूद के ताल्लुक से मुकम्मल बयान खत्म कर नहीं कर सकते, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल तक सूद के ताल्लुक से आपने बयान फरमाया, एक आध दिन नहीं, कई साल तक आपने, क्योंकि उनकी गुठियों के अंदर ये भरा हुआ था, सूद का लेना और सूद का देना। शराब को छुड़वाने में काफी दिन लग गए थे, उसी तरह सूद छुड़वाने में काफी दिन लग गए थे। जब सूद के ताल्लुक से आखिरी बयान आया, उस वक्त साहबा किराम ने कहा कि आज के बाद हम इकरार करते हैं कि सूद न लेंगे, न सूद देंगे, न इसके ताल्लुक से शहादत पेश करेंगे, न हम गवाही देंगे, न हम लिखेंगे, न और कुछ करेंगे। और उसी मौके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आइंदा अगर करोगे तो तुम्हारे ऊपर लाना, तुम्हारे ऊपर लाना, तुम्हारे ऊपर लाना, तुम्हारे ऊपर लाना, कातिब के ऊपर लाना, शाहिद के ऊपर लाना, फला के ऊपर लानत, फला के ऊपर लानत, लेन देन करने वालों के ऊपर लानत। भाइयों बुजुर्गों, बड़े पते की बात उन्होंने कही है कि अगर लानत अगर आ जाए आपके घर में, लानत अगर आ जाए आपके घर में, लानत अगर आ जाए आपके घर में, तो समझ जाइए कि आप दो चीजों से महरूम हो गए। एक किया रहमत से और दूसरी चीज बरकत से। रहमत और बरकत, जहां लानत होती है वहां रहमत नहीं होती है, जहां लानत होती है वहां बरकत नहीं होती है। कितनों कमा लीजिए बरकत नहीं होगी, क्योंकि माल अलग चीज है और बरकत अलग चीज है। माल की कसरत बरकत नहीं है, माल अलग चीज है और बरकत अलग चीज है। हजरत अनस को ला करके हाजिर कर दिया और अल्लाह के रसूल से कहा कि ये आज से आपका खादिम है, लेकिन एक दरखास्त है मेरी कि आप मेरे अनस के ताल्लुक से दुआ कर दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू इसको भारी मिकदार में माल दे, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू। ये बोलने के बाद नबी को खामोश हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के रसूल खामोश नहीं हुए। आपने वही फरमाया कि वह बारिक लहू फीहिमा, कि दोनों में ऐ अल्लाह तू बरकत दे। आज आपका बेटा बेबरकतिया, आपकी बेटी बेबरकतिया, आपका माल बेबरकतिया, आपका घर बेबरकतिया, आपकी जिंदगी बेबरकतिया, आपकी सेहत बेबरकतिया, आपका जिस्म बेबरकतिया। वजह क्या है? क्योंकि आपके अंदर, आपके पास, आपके घर में, आपके बेटा बेटी के अंदर
ये लानत है। और जहां लानत होगी वहां अल्लाह की बरकत नहीं होती है और ना ही अल्लाह की रहमत होती है। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोग बहुत तकरीर सुनते हैं, उलमाए किराम सुनाते हैं। मुझको शौक होता है इस वक्त कि हम अपने नौजवान उलमा से कुछ सुने और मुझको अच्छा भी लगता है। ये चंद बातें मैं आपके सामने जो अभी मेरी समझ में आई थी मैंने रखने की कोशिश की है, इस उम्मीद पर कि पहले हम अमल करेंगे और अल्लाह ताला आपको भी अमल करने की तौफीक दे। जैसे जानबैन क़यामत के दिन एक दूसरे के साथ हशर हो और तमाम लोगों का हशर शुहदा के साथ हो, सुलहा के साथ हो, नेकोकार के साथ हो, नबियों के साथ हो, वलियों के साथ हो। जब तक हमारे अंदर ये सही रास्ते पर चलने की इस्तिकामत है, ये दावत है, उस वक्त तक हम अल्लाह के दोस्त हैं, वरना हम अल्लाह के दोस्त नहीं हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। उसके बाद क्या है हाफिज जी? नहनो, अल्लाहु अकबर, उसी के बाद है नहनो औलियाउकुम। तो ये दावती मिशन अगर जारी है, दावती मिशन में अगर शिरकत है, दावती मिशन के मुताबिक अगर आपके अंदर अमल है, हमारे अंदर अगर अमल है, तो हम लोग अल्लाह के क्या है? औलिया है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम। और अल्लाह ताला ने उसके बाद इनाम भी रखा है, और वो इनाम दुनिया में नहीं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। अल्लाह ने कुरान में जितनी बातों का वादा किया है, एक एक वादा क़यामत के दिन जन्नत में पूरा होकर के रहेगा। उसी के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, हमारे वली बनने की कोशिश करो, जन्नत के तुम मुस्तहिक बनो, नेमतों के हकदार बनो, और हकदार बनने के लिए तुम्हारे लिए मैं एक रास्ता चुन करके तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने पेश किया, और वो रास्ता क्या है? अमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला हमको और आपको सेहत, आफियत, इज्जत व शराफत, अमन व अमान की जिंदगी इनायत करे। इन उलमाए किराम को हम और आप गनीमत समझें और इनकी रहनुमाई पर, सही रहनुमाई पर, रहनुमाई नहीं, सही रहनुमाई पर अमल करें, और हमारे माहौल माशरा में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको और आपको तौफीक दे। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बातें समेट रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।